आज हम पढ़ेंगे अंग्रेजों के साथ राजस्थान के राजाओं के साथ जो संधियाँ हुई थी 1857 की क्रांति से पहले, वो पढ़ेंगे। क्यों संधियाँ हुई थी, किस लिए हुई थी, और कुछ पढ़ेंगे हम छावनियाँ। और ये भी पढ़ेंगे कि राजस्थान की रियासतों के शासक कौन कौन से थे और पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन से थे और कर्नल जो कौन कौन से थे। जो छावनियाँ थी ना, उन छावनियों के अध्यक्ष जो अंग्रेज अधिकारी होते थे। आपको पता है जितनी भी छावनियाँ थी उसके अंदर सैनिक कौन थे, सैनिक राजस्थान के थे, लेकिन वहाँ जो कर्नल कौन होते थे वो अंग्रेज होते थे। अगर ज़्यादा टाइम रहा तो मैं एक, जैसे कि नसीराबाद छावनी है या आहुआ छावनी, सॉरी आहुआ नहीं, नीमच की छावनी, इसकी कुछ डिटेल से भी दे दूंगी। तो सर्वप्रथम कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी या सहायक संधि की थी और किसके समय की थी। तो ये ना पहले भी देखेंगे, फिर देखेंगे दो रियासतों अलग थी जिन्होंने किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में दो जो की थी 1817 में की थी संधियाँ। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा जो प्रथम रियासत कौन सी थी जो अंग्रेजों ने स्थापित की थी, और दूसरी रियासत वो कौन सी थी जो भी अंग्रेजों ने, दो रियासतें अंग्रेजों ने स्थापित की थी, अंग्रेजों ने खुद ने। बाकी रियासतें 19 थी, राजस्थान में 3 ठिकाने थे। तो हम देखेंगे कि सर्वप्रथम ये ना 1803 में ही दो संधियाँ हो गई थी। एक तो हुई थी 29 सितंबर 1803 को भरतपुर के शासक रणजीत सिंह के साथ। दूसरी हुई थी 14 नवंबर 1803 को अलवर के बख्तावर सिंह के साथ। आपको पता है ये संधियाँ हुई क्यों थी? क्योंकि हुई थी राजस्थान में अंग्रेज आया, जब मराठों का आक्रमण हुआ था, मराठों ने बहुत लूट मार स्टार्ट कर दी थी। तो मराठों के डर से इन्होंने अंग्रेजों का संपर्क क्यों की, अंग्रेजों के साथ इसलिए गए थे जब 1803 में मराठों और अंग्रेजों का युद्ध हुआ था। आपको पता है जहाँ महादाजी संधिया वगैरह थे, तो वहाँ मराठों की हार हो गई थी कि मराठे बहुत खतरनाक होते थे। जब महाराणा प्रताप ने सवाई प्रताप सिंह के समय भी तुंगा के युद्ध में उन्होंने प्रताप सिंह ने मराठों को हराया था। लेकिन जब पटवा का युद्ध हुआ था, पटवे या पाटवी ऐसा कुछ था, सीकर में स्थान है, वहाँ युद्ध हुआ था, वो भी 1890 में हुआ था। तब अंग्रेजों ने, नहीं सॉरी, मराठों ने वापस मेवाड़ के शासक महाराजा सवाई प्रताप सिंह और जयपुर जोधपुर की श्वेत सेना थी विजय सिंह, इन दोनों को हरा दिया था। तब वापस मराठों का प्रभुत्व स्टार्ट हो गया था। आपको पता है तो द्वितीय जब युद्ध हुआ था मराठों का और सवाई प्रताप सिंह के समय, पहला तुंगे का था, 28 दिसंबर है, 28 तारीख थी, और 1887 को हुआ था, तब तो उन्होंने हरा दिया था। लेकिन सेकेंड पार्ट में देखो, जोधपुर के महाराज विजय सिंह, जोधपुर जयपुर के सवाई प्रताप सिंह, और एक अफगान टुकड़ी थी, सवाई प्रताप सिंह ने अफगान टुकड़ी को 1.5 लाख रुपए देके उसको खरीदा था। पहले सेना की टुकड़ियाँ होती थी, उसको खरीदा जाता था युद्ध के लिए। ये जैसे मराठा भी ऐसे होते थे, जिस राजा को जीतना होता था वो कहते थे मुझे धनराशि दे दो और मैं आपको जीता दूंगा और आपके संपर्क में, जिस तरह बूंदी में उन्होंने किया था, काफ़ी जगह उन्होंने ऐसा ही किया था। फिर आगे उन्होंने लूटमार की, फिर उसको अधिकार का भी उनको लगा कि जब जयपुर में 63 लाख का जुर्माना कहा कि अगर आप मुझे 63 लाख दे दोगे तो युद्ध नहीं होगा, तो महाराणा सवाई प्रताप सिंह ने उसको मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है तो नहीं दूंगा। तब जाके वो तुंगा का युद्ध हुआ, तुंगा के युद्ध में उनकी हार हो गई। तो महाराज महादजी सिंधिया ना, उन्होंने कहा था कि मैं जब तक आपका इनकी जयपुर को तस्ट नष्ट या ऐसा बदला लूँगा कि हमेशा याद रहेगा। तो उन्होंने बदला लिया और वापस सीकर में जहाँ युद्ध हुआ और वहाँ प्रताप सिंह को भी हराया, विजय सिंह को भी हराया। ऐसी कुछ कहानियाँ थी। तो मराठों के डर से ही अंग्रेजों, क्योंकि अंग्रेजों ने मराठों को हरा दिया था। पहली संधि हुई थी 1875 में, मराठा और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था, जहाँ न तो अंग्रेज जीते थे न मराठा जीते थे। लेकिन द्वितीय युद्ध जब हुआ मराठा और अंग्रेजों का 1803 में, तब उन्होंने हरा दिया। तो तब जो राजस्थान के राजाओं को लगा कि एक अंग्रेज मात्र एक ऐसी शक्ति है जो मराठों को हरा सकती है और यहाँ से भगा सकती है। अंग्रेज बहुत व्यापारिक थे, बहुत चालू थे, उनको तो सिर्फ धन कमाना था, उनको कोई ऐसा राज करना नहीं था। लेकिन अंग्रेजों ने कितनी देखो चाल चली। पहले भारत में जब विदेशी यात्री आए थे, सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, आपको पता हो तो। पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए थे, है ना। तो अंग्रेज नहीं, फ्रांसीसी आए, फिर अंग्रेज आए थे। तो अंग्रेजों ने पहले इन विदेशी जातियों को हराया था, आपको पता हो तो। पहले पुर्तगालियों को भगा दिया इन्होंने, उसके बाद डचों को भगा दिया, बेचारे वो डेनमार्क चले गए। उसके बाद जो उन्होंने जो आए थे स्पेनिश, उनको उन्होंने भेज दिया चीन के साथ, उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया। लेकिन ये फ्रांसीसी जाति थी, वो थोड़ा सा टकराव में रही, और फ्रांसीसियों के साथ भी इन्होंने 3 युद्ध हुए थे, आपको पता हो तो। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। कर्नाटक का युद्ध नाम कहते हैं, लेकिन वो युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य हुए थे। तब उन्होंने फ्रांसीसियों को भी भगा दिया। अब कौन रही? अब भारत के खुद के राजा रही, उनको भी तो हराना था उनको। तो एक मराठा जनजाति थी, उनको पहले हरा दें, फिर आप देखोगे तो हमारे जितनी भी रियासतें हैं भारत में, चाहे कलकत्ता, बंगाल, जहाँ भी, वहाँ भी इनके युद्ध होने शुरू हो जाते हैं, वहाँ उनको भी हरा देते हैं। फिर मराठा को भगाने के बाद ये देसी राजाओं के साथ भी युद्ध होंगे। लेकिन 1857 की क्रांति हुई ना, तो ये क्रांति छावनियाँ हुई थी।
अब हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, जब छावनियाँ आएगी और जो 6 छावनियाँ राजस्थान की तब मैं पढ़ाऊंगी। तो पहली जो करी थी उन्होंने 19 सितंबर 1803 को भरतपुर के। सेकंड देखो सितंबर के जस्ट 14 दिन 15 दिन के बाद ही उन्होंने 14 नवंबर एक ही साल में दोनों ने की थी। फिर गवर्नर जनरल कौन था? वेलेस्ली था, वो कलकत्ता में बैठता था। कहाँ बैठता था? कलकत्ता में। फिर 1817 में 2 और रियासतें हो गई, कोटा और करौली ने की थी। प्रथम 9 नवंबर 1817 को की थी। देखो वो 3 था, ये 17 है। यहाँ हरबख्श पाल सिंह थे और द्वितीय में कोटा थे। 26 दिसंबर 1817 को उमेद सिंह ने तो की थी, लेकिन हस्ताक्षर जालिम सिंह ने किए थे कोटा में। प्रथम राजपूताना रेजिडेंट के अध्यक्ष कौन थे? डेविड ऑक्टरलोनी। आपको पता है प्रथम राजपूताना रेजिडेंट राजस्थान राजपूताना रेजिडेंट तो लॉर्ड लॉकेट थे, लेकिन ये राजपूताना प्रथम रेजिडेंट अध्यक्ष कौन थे? डेविड ऑक्टरलोनी, जिसको नासिरुद्दीन या नासिर की ऐसी उपाधि भी दी थी। किसने दी थी? शाह आलम द्वितीय ने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि जब आपको पता है मराठाओं की जब आक्रमण हुए थे ना, धौलपुर भरतपुर में भी हुए थे, वहाँ जब 1803 में आक्रमण हुए और अंग्रेजों ने जब यहाँ राजस्थान में आक्रमण किया ना, तो भरतपुर धौलपुर की साइड में, तब इन्होंने मराठों ने दिल्ली पर भी आक्रमण किया था। और दिल्ली का जो था ये राजपूताना रेजिडेंट ऑक्टरलोनी को था ना, ये वहाँ अध्यक्ष था। राजपूताना रेजिडेंट थी ना, वो दिल्ली में थी पहले। क्यों? राजस्थान में जितने यानी कि भारत में जितने भी पॉलिटिकल एजेंट थे ना, वो सब कलकत्ता जाना पड़ता था उनको। कहाँ के लिए? गवर्नर जनरल के लिए जितनी भी सूचनाएं होती थी वो देना जाना पड़ता था। पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट थे वो। तो अंग्रेजों को लगा कि ये दूर पड़ता है, तो दिल्ली में लगा दिया जाए, जहाँ राजस्थान या मध्य राजपूताना जो भारत है उसके लिए नज़दीक होगा, यहाँ ये सूचनाएं सुनेंगे और एक अलग हो जाएगी, तो इतना बर्डन वहाँ कलकत्ता में नहीं पड़ेगा। तब राजपूताना रेजिडेंट की प्रथम जो संस्था गठित हुई थी ना, वो दिल्ली में हुई थी। उसके बाद 1800 जब 45 में हुई थी, 35 में जहाँ राजस्थान में हुई थी, पर राजस्थान राजपूताना गजट जो अजमेर में हुई थी स्थापना, उसके बाद हुई थी माउंट आबू में। तो इसलिए ये प्रथम राजपूताना रेजिडेंट, इसको भी याद रखना, डेविड ऑक्टरलोनी थे। ऑक्टरलोनी ने मराठों को हरा दिया था जहाँ जहाँ दिल्ली में आए थे, जब मराठों ने दिल्ली पर आक्रमण करना चाहा, तो ऑक्टरलोनी ने जब वहाँ हरा दिया, तो वहाँ शाह आलम शासक था, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय ने इनको उपाधि दी थी नासिर की, और नासिर उपाधि के साथ ही इन्होंने नसीराबाद जो छावनी थी ना, उसका नाम भी इन्होंने डेविड ऑक्टरलोनी ने रखा था, नसीराबाद, है ना, नसीराबाद छावनी थी ना। फिर ये राजस्थान में जो पॉलिटिकल एजेंट का अलग जो अध्यक्ष बने। फिर राज्य अजमेर में, अजमेर स्थान देखो आप, मराठों ने भी अजमेर को स्थान बनाया, चौहानों ने भी बनाया था, आधुनिक काल में भी अजमेर स्थान रहेगा। तो मुकाम दिल्ली का सहयोग कर्नल जेम्स टॉड ने किया था। इनका जो किया था ना सहयोग जितनी भी संधियों के लिए, तो कर्नल जेम्स टॉड थे ना, उन्होंने कहा था। कर्नल जेम्स टॉड राजस्थान के इतिहासकार थे, तो ये तो सब जानते थे राजस्थान की कितनी रियासतें हैं क्या। तो उन्होंने वो ये जहाँ भी जाते कहते कि आपको संधियाँ करनी, तो हाँ मान लेते थे, क्योंकि जेम्स टॉड हमारे ही व्यक्ति है। तो इन्हीं के अनुसार सब इन्हीं के वर्चस्व में वेलेस्ली जो था उसके साथ में ये संधियाँ हो गई थी। फिर दूसरी बार जब 1813 से 1823 में जब घेरे की नीति वॉरेन लॉर्ड हेस्टिंग ने लाई थी ना, उस वक्त वॉरेन हेस्टिंग था, और इसी के समय में जो संधियाँ हुई थी वो देख सकते हो, इन्हीं के आदेश पर चार्ल्स मेटकॉप के नेतृत्व में। अब यहाँ ना 1813 से 1823 में जितनी संधियाँ होगी उस पर चार्ल्स मेटकॉप के हस्ताक्षर होंगे। इससे पहले कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। और 1818 में लगभग सभी रियासतों ने सिरोही को छोड़ के संधियाँ कर ली थी। सिरोही की संधि ऐसे नहीं हुई कि इन्होंने नहीं की, सिरोही की संधि तो हो जाती थी, लेकिन सिरोही संधि इसलिए नहीं हुई क्योंकि सिरोही को जब जहाँ ना, आपको पता है एक रियासत का संधि हो रही थी, किसकी? मारवाड़ रियासत की जब संधि हुई, मारवाड़ रियासत में कौन थे? मान सिंह थे। तो मान सिंह ने कहा कि सिरोही रियासत है ना, वो हमारे अंडर में ही आती है, तो इसलिए उन्होंने इस समझ के कर लिया कि भाई यहाँ सिरोही की हो गई। लेकिन सिरोही के शेर सिंह थे, उन्होंने कहा हमारी संधि नहीं हुई, हम तो तैयार बैठे हैं, हमारे साथ अभी संधि नहीं हुई है। तो फिर आके उनको अलग से संधि यहाँ करनी पड़ी। 11 सितंबर 1823 को सिरोही के महाराजा शिव सिंह के नेतृत्व में यह संधि हुई, जो सहायक संधि हुई अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम रियासत टोक आमिर के पिंडारी के नेतृत्व में 15 नवंबर 1817 को हुई थी। ये मैंने बता दिया। अब तीसरी संधि जोधपुर में हुई थी, मान सिंह के समय हस्ताक्षर मैंने कहा था। यहाँ एक जो हो गई थी ट्रेजरी, यानी कि सिरोही को अपने साथ बता दिया था, लेकिन ये सिरोही वाले नहीं मान रहे थे कि हम तो अलग रियासत है। फिर अलग रियासत के साथ भी इन्होंने 23 में संधि कर ली थी। तो ये तीसरी संधि हुई। पहली संधि किसके साथ हुई? 1803 में 2 रियासतें थी, भरतपुर अलवर सॉरी। और दूसरी बार में कब हुई? कोटा और करौली में 1817 में हुई थी। जब प्रथम में वेलेस्ली था, द्वितीय में कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। अब तृतीय संधि, अब ये तो इतना कोई डिटेल से इंपॉर्टेंट याद नहीं, इनके शासक को याद कर लो, क्योंकि 1818 में सभी रियासतों के साथ संधियाँ हो जाती हैं। सिर्फ सिरोही एक रियासत अंतिम रहती थी, वो 11 सितंबर 1823 को सिरोही के महाराजा कर दी। फिर झाला मदन सिंह के नेतृत्व में 1838 में द्वितीय रियासत,
अभी प्रथम रियासत हुई थी 1817 में, किसने के नेतृत्व में हुई थी? अमीर खां पिंडारी के नेतृत्व में। किसकी रियासत? ये अंग्रेजों की रियासत थी। प्रथम थी टोंक, दूसरी कौन सी होगी? ये होगी झालावाड़। ये अंग्रेजों द्वारा रियासतें स्थापित की गई थी। बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ 3 रियासतें ऐसी थी जिसको टैक्स नहीं देना होता था, जिसे हम कहते थे चौथ या सरदेशमुखी। और फिर करौली को भी उन्होंने टैक्स मुक्त कर दिया था। फिर डलहौजी थे ना, उन्होंने आपको पता है गोद निषेध नीति अपनाई थी। इसके विरोध में राजस्थान के सब राजा इनके खिलाफ थे, लेकिन लास्ट में जाके इनको भी माफ़ कर दिया और इनको भी अपने साथ जो मिला लिया और इन्होंने जो नीतियाँ अपनाई थी उन नीतियों को भी खारिज कर लिया था। अब थोड़ा सा पॉइंट बता दूं मैं सावनियों का, फिर नेक्स्ट पार्ट में आपको पूरे के पूरे मिलेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है ना। तो देखो, एक तो थी मेवाड़ में। मेवाड़ की सुरक्षा के लिए कौन सी छावनी की स्थापना की गई थी? नीमच छावनी की। कर्नल एबॉट यहाँ का कर्नल जनरल था। अब यहाँ सर्जेंट, उसकी हत्या हुई बाद में से आप देखेंगे। उसके बाद हुई थी उदयपुर की खेरवाड़ा। यहाँ भील जनजाति थी ना, ये आने वाले जाने वाले लोगों को बहुत परेशान करती थी, तो अंग्रेजों से कह के यहाँ भी एक छावनी स्थापित कर दी गई थी। और फिर एरनपुर जो पाली है ना, ये मारवाड़ आता था। आपको पता है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर जितना भी यहाँ सिरोही तक आता था। तो यहाँ मारवाड़ रियासत की सुरक्षा के लिए एरनपुरा छावनी की स्थापना की गई थी। यहाँ कौन था कर्नल जेम्स, किसकी हत्या हुई, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। और यहाँ के जो एरनपुरा छावनी के लोग थे वो खुशहाल सिंह के साथ कब मिले और कब गए, और बख्त सिंह के साथ भी युद्ध भी हुआ, क्यों हुआ था, वो सारा डिटेल से पढ़ेंगे। फिर नसीराबाद छावनी अजमेर में हुई थी। नसीराबाद छावनी में प्रथम राजस्थान की छावनी थी, जहाँ 1857 की क्रांति हुई थी। 28 मई 1857 को हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी वो पूरी डिटेल से देखेंगे। फिर है देवली टोक, ये भी रियासत थी, ये भी एक छावनी थी। फिर ब्यावर अजमेर, ब्यावर में मेर जनजाति थी। वो जो आवागमन के साधन होते थे ना, जैसे कि आते जाते जो मुसाफिर होते थे उनको चुंगी करके लिए परेशान किया जाता था, इसलिए यहाँ ब्यावर एक स्थापना की गई थी छावनी की। और वहाँ डिक्सन था, कौन था? डिक्सन भी था, और अजमेर के द्वारा यहाँ स्थापित की गई थी। और बाद में हम नेक्स्ट में ये पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। और ये देख सकते हो यहाँ ये हुआ था, मैंने बता दिया कि कर्नल एबॉट था यहाँ का, कर्नल जनरल था। जैक्सन डॉक्टर सर्जेंट की हत्या कर दी गई थी। और यहाँ मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में और हीर सिंह के नेतृत्व में यहाँ हुई थी। किसके लिए? यहाँ कौन था? मोहम्मद अली बेग और हीर सिंह थे। और यहाँ जो पॉलिटिकल एजेंट था ना, वो सावर्स था। कौन था? यहाँ जो CL यानी कि इसका पूरा नाम है CL सावर्स, जो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था। और यहाँ से अंग्रेज जितने भी थे भाग कर गए थे, आपको पता हो। नहीं सॉरी, यहाँ जो हुआ था ना नीमच में, यहाँ जो हुई थी ना, जो क्रांति हुई थी 3 जून को हुई थी। आपको पता है 28 मई को नसीराबाद में प्रथम हुई थी। तो पहले हम नसीराबाद पढ़ेंगे, फिर यहाँ इसको पढ़ेंगे क्योंकि क्रम से हमको याद रह जाएगा। थोड़ी सी डिटेल ये है कि यहाँ से जो सैनिक थे ना, अंग्रेज अधिकारी, सर्जेंट की हत्या हो गई थी। यहाँ से अंग्रेज अधिकारी कहाँ गए थे? डूंगला गांव में। डूंगला गांव में एक किसान रहता था रुगाराम, उसने उसको शरण दी थी। और यहाँ सब ये घबराए हुए थे। और यहाँ जब ये सब चले गए ना, यहाँ तो उदयपुर का शासक, मेवाड़ के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने इनको शरण दी थी। और आपको पता है फतेह सागर 3 जून को जहाँ ये हुई थी, स्वरूप सिंह ने कहाँ ला के इनको, जो डूंगला में जो 40 अंग्रेज अधिकारी थे जो भागकर यहाँ से आ गए थे नीमच से, तो उनको शरण दी थी पिछोला झील में। जग मंदिर है वहाँ, उनको शरण दी थी और बड़े सुरक्षित रखा था। फिर आप देख सकते हो ये जो था ना, ये जो थे ना मोहम्मद अली बेग, इन्होंने जो शपथ लेने से इनकार कर दिया था। आपको पता है 3 जून से पहले ही जब मोहम्मद अली बेग, आपको पता है यहाँ शपथ दिलाई जा रही थी, तो मोहम्मद अली बेग ने कहा कि आप हमको तो शपथ दिला रहे हो, आप भी ले रहे हो कि हम यहाँ विद्रोह नहीं करेंगे और आप हमारे हर काम में दखल नहीं दोगे। लेकिन आपको पता है अवध के वजीर दौलत है ना, उसको तो आपने उसको निष्कासित कर दिया, आपको ने उसको हटा दिया है ना, तो कुशासन के आरोप में। तो आपको ये गलत शपथ हम नहीं लेंगे। उन्होंने शपथ लेने से इनकार कर लिया और आप झूठे हो, यानी अंग्रेजों पे आरोप लगा दिया। और इन सबको आरोप को सब रात को सब ये डिटेल हो गया। 2 जून को ये हुआ था। 3 जून को हीर सिंह के नेतृत्व में सबने यहाँ क्रांति कर ली कि ये झूठे हैं अंग्रेज और हमको झूठी से शपथ दिलाते हैं। जिस तरह उन्होंने अवध में किया ऐसा यही हो सकता है। तो नेक्स्ट में हम नसीराबाद पढ़ेंगे। नसीराबाद में जो भी छावनियाँ कहाँ से आई थी, 15वीं नैगेट फैक्ट्री कहाँ थी, इन फैक्ट्री कहाँ थी और वो कहाँ से आई थी, किन के हथियार ले लिए थे, फिर वहाँ से उनको कहाँ से वापस स्थगित कर दिया गया था और वहाँ किसकी हत्या हुई थी, ये सब डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट में नसीराबाद छावनी में। यहाँ तो आपको इतना ही याद रखना है कि एक तो कर्नल सर्जेंट की हत्या, दूसरी नंबर सावर से इनके पॉलिटिकल एजेंट, स्वरूप सिंह यहाँ के राजा थे, पिछोला झील में जग मंदिर में इनको शरण दी थी और डूंगला गांव था, रगा राम किसान था और मोहम्मद अली और हीर सिंह के नेतृत्व में यह क्रांति हुई थी 3 जून 1857 को हुई थी। बस इतना याद रखना है। और ये जो नीमच करा छावनी थी ना, ये मेवाड़ की सुरक्षा के लिए यहाँ स्थापित कर दी गई थी। ये सब छावनियाँ है ना,
ये सब मराठों के डर से स्थापित की गई थी कि मराठों को अस्पृश्य ना हो, और मराठों के लिए युद्ध में स्थापित की गई थी सावनिया थी, जहाँ राजाओं को यहाँ संरक्षण मिला हुआ था। अंग्रेजों के नेतृत्व में अंग्रेज थे अधिकारी, भारतीय थी सेना, और राजाओं का संरक्षण मिला हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नसीराबाद सावनी के साथ।